सो हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मैथ्स का लेक्चर। और मैथ्स के लेक्चर में जैसे कि मैं कल आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिए थे कि आप लोग को सॉल्व करना था, बहुत से लोग सॉल्व करके मुझे टेलीग्राम चैनल पे भेज चुके हैं। तो अब मैं आज स्टार्ट करूंगा। कल हमने सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं हमने कल क्या क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले हम डेट मेंशन कर लेंगे। आज डेट है 24/2026 और आज हम मैथ्स का लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, कल मैं डिस्कस किया था डी मास। छोटे बच्चों के अकॉर्डिंग से डी मतलब होता था डिवीजन, एम मतलब होता था मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। हमने इतनी सारी चीजें कल के डे पे देखी थी, ठीक है ना। प्रीवियस जो लेक्चर था हमने कल इसमें सारी चीजें देख डाली थी। और आज मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज हम लोग सबसे पहले बोर्ड मास भी थोड़ा बहुत देखा रहा है और उसके पहले अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। सबसे पहले फर्स्ट नंबर डाल लेंगे न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। तो ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन होता क्या है, इसको लिखेंगे न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन इज इट इज अ कॉम्बिनेशन। ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है ऑफ नंबर्स। ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है किसका, नंबर्स एंड ऑपरेशन का। ये कॉम्बिनेशन होता है नंबर्स और ऑपरेशन का। ये क्या होता है, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है किसका, नंबर्स एंड ऑपरेशन। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं 10 + 5 × 2, ठीक है। ये क्या है, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स एंड ऑपरेशन। इसमें नंबर्स हो गए और दो ऑपरेशन दिए हुए हैं। ये क्या हुआ, कॉम्बिनेशन हो गया। विथआउट अ रूल वन पर्सन माइट डू, सपोज दैट, बिना रूल लगाए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना है। यदि तो 10 करेंगे प्लस 5 × 2 = 10, तो 10 + 10 कितना हो जाएगा, 20, ठीक है। और कैसे कर सकते हैं, ये हो गया 20। यह हम बहुत से लोग क्या करते हैं, यदि हम ये रूल लगा के है, यदि रूल नहीं लगाएंगे तो क्या करेंगे बहुत से लोग, सबसे पहले वो क्या कर देंगे, सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करेंगे, 10 + 5 15 हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे कितना हो जाएगा 30, जो कि रॉन्ग है। इसीलिए क्या बनाया गया है, बोर्ड मास या डी मास फार्मूला बनाया गया है, ठीक है। हमने किससे किया, इसको बोर्ड मास से किया। बोर्ड मास का मतलब क्या होता है हम बताएंगे आगे चल के, ठीक है। यहां तक हो चुका ना, अब इसको हम इरेज कर देते हैं। अब हम क्या देखेंगे, सेकंड नंबर बोर्ड मास रूल। अब सेकंड नंबर की बात करते हैं तो बोर्ड मास रूल जो कि सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। तो सबसे पहले बोर्ड मास रूल पढ़ने के लिए सेकंड नंबर हम डालेंगे द बोर्ड मास, द बोर्ड मास रूल, ठीक है। क्या है, बोर्ड मास रूल। इसमें लिखेंगे दिस रूल टेल्स विच ऑपरेशन टू परफॉर्म फर्स्ट। ये रूल क्या बताता है, दिस रूल टेल्स अस टू this rule tells us which operation to perform first। तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे लेटर, यहां पास रूल लिखेंगे, ठीक है ना। यहां पास हो जाएगा क्या, लेटर। आप लोग भी जल्दी से ऐसे कर लेंगे। और लेटर के बाद स्टैंड फॉर। तो सबसे पहले सीरियल नंबर
पहला नंबर क्या है? बी। बी मतलब क्या होता है? ब्रैकेट्स। बी मतलब क्या होता है? ब्रैकेट्स। और ब्रैकेट्स में कौन कौन से ब्रैकेट होते हैं? कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, पैरेंथेसिस। ये सारे हमने पढ़ चुके हैं ग्रामर में। फिर बी के बाद ओ। ओ मतलब होता है ऑफ, ठीक है। उसके बाद डी, अब आगे तो पढ़ चुके हैं ना। डी मीन्स होता है डिवीजन, या लिख भी सकते हैं। ऊपर इरेज कर दें ताकि सारे लेटर आ जाएं। ठीक है। डी के बाद क्या होगा? थर्ड नंबर हो चुका ना। थर्ड के बाद फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर क्या होगा? बोर्ड मास, यम। फिफ्थ नंबर एडिशन। सिक्स नंबर सब्ट्रैक्शन। यम मतलब मल्टीप्लिकेशन, मतलब मल्टीप्लाई। डिवाइड, ए मतलब एडिशन, जो कि हमने डी मास में सीख चुका है कैसे करने हैं। और क्या हो गया? माइनस, सब्ट्रैक्शन, इसको भी लिख देते हैं। तो ये हो गया बोर्ड मास। बोर्ड मास में कैसे हम रेगुलर वे पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसी के अकॉर्डिंग हमको ये समझना है, ठीक है। और सबसे पहले जो रूल बोलता है बोर्ड मास में, पैरेंथेसिस को सबसे पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। वही पैरेंथेसिस कैसे? यदि कर्ली ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट है, उसके अंदर ये है, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले हम पैरेंथेसिस को सॉल्व करेंगे और पैरेंथेसिस के बाद स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, आफ्टर देन कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। और ऑफ मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। ऑफ मतलब भी क्या होता है? मल्टीप्लाई ही होता है, ठीक है। अब क्या देखेंगे? थर्ड नंबर, टाइप्स ऑफ ब्रैकेट। टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स। टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स देखेंगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स में सबसे पहला कौन सा ब्रैकेट है? पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस, इसको कौन सा ब्रैकेट बोलते हैं? राउंड ब्रैकेट। साइन ऐसा होता है, सिंबल, ठीक है। सॉल्व दीज फर्स्ट, बताया था ना। सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं? पैरेंथेसिस को। फिर सेकंड नंबर क्या आता है? कर्ली ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट आता है। कर्ली ब्रैकेट बड़ा होता है कि स्क्वायर ब्रैकेट? कर्ली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आता है। और इसी को क्या बोलते हैं? ब्रेसेस। इसका सिंबल कैसा होता है? ऐसे। फिर क्या लिखेंगे इसमें? सॉल्व दी सेकंड। सेकंड में इसको सॉल्व करते हैं। फिर आफ्टर दैट थर्ड नंबर आता है हमारा स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट जो होता है उसका सिंबल कैसा होता है? ये स्क्वायर शेप में। सॉल्व दीज लास्ट। सॉल्व दीज लास्ट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स के बाद हम लोग क्या करेंगे? एक क्वेश्चन लेंगे। सबसे पहले क्या लेंगे? एक क्वेश्चन। इसको नोट डाउन करने के बाद हम लोग क्या लेंगे? एक छोटा सा क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन में समझेंगे टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स को, ठीक है। तो क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? 20 प्लस ब्रैकेट 15 माइनस कर्ली ब्रैकेट 6 प्लस 8 डिवाइड बाई 2।
ये आ गया पैरेंथेसिस के अंदर, ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, स्टेप फर्स्ट लिखेंगे पैरेंथेसिस को। पैरेंथेसिस में क्या है, 8 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, 2 4 जा 8, तो कितना आ गया 4 आ गया। इसको नोट डाउन कर देंगे नेक्स्ट में, 20 प्लस 15 माइनस कर्ली ब्रैकेट 6 प्लस 4 कर्ली ब्रैकेट, ये हो गया। अब सेकंड में क्या सॉल्व करेंगे, स्टेप सेकंड लिखते हैं, एक एक स्टेप देखते चलना है। अब सॉल्व करेंगे कर्ली ब्रैकेट को, तो 6 प्लस 4 कितना होगा, 10 हो जाएगा। तो 20 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट, और ये कितना आ गया हमारा 10, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब स्टेप थर्ड क्या बोलता है, स्टेप थर्ड बोलता है कि अब सॉल्व करना है स्क्वायर ब्रैकेट। तो 15 माइनस 10, 15 माइनस 10 कितना हो जाएगा 5। अब अगला सॉल्व करो, 20 प्लस 5 कितना हो जाएगा 25। ये क्या है हमारा आंसर। ये हमारा स्टेप बाय स्टेप बोर्ड मास को सॉल्व करने की प्रोसेस हो गई। ठीक है, इसको नोट डाउन कर चुके, तो अब हम नेक्स्ट में चलते हैं। कुछ रूल्स होते हैं, तो मैं लिखता हूं फोर्थ नंबर, इंपॉर्टेंट रूल्स टू रिमेंबर। अब हमको कुछ रूल्स याद रखने हैं जो हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, बोर्ड मास, और बोर्ड मास में कुछ रूल्स होते हैं जिसको हम क्या करना है, याद रखना है। तो सबसे पहला रूल लिखते हैं, पहला नंबर, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट में क्या होता है, इफ यू हैव ओनली मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। यदि क्या है हमारे पास, इफ वी हैव मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, यदि हमारे पास क्या है, केवल इफ वी हैव मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन आर ओनली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, and subtraction, just solve from left to right, from left to right। कहां से सॉल्व करना है, लेफ्ट से राइट में। क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट रूल्स टू रिमेंबर, पहला क्या है, लेफ्ट टू राइट। इफ वी हैव मल्टीप्लीकेशन, यदि हमारे पास क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, डिवीजन है, आर ओनली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जस्ट सॉल्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब सेकंड नंबर लिखेंगे, ऑफ इज प्रायोरिटी। ऑफ की क्या होती है, प्रायोरिटी होती है, जैसे ऑफ इज प्रायोरिटी इन 10 डिवाइड बाई 2 ऑफ 5। यदि क्या लिखा हुआ, ये क्वेश्चन लिखा है 10 डिवाइड बाई 2 ऑफ 5, तो बी मस्ट डू, तो हम क्या करेंगे, बी मस्ट डू। हमको क्या करना है, 2 इंटू, या मैं लिख देता हूं क्या, 2 ऑफ 5। ठीक है, दैट मीन्स 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 फर्स्ट, सबसे पहले हमको ये करना है, ध्यान देना है। फिर क्या करना है, 10 जो है 10 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो सबसे पहले सेकंड नंबर में जो प्रायोरिटी दी है, आपको सबसे पहले प्रायोरिटी देना है। क्यों देना है, क्योंकि यदि हमको क्वेश्चन लिखा है 10 डिवाइड बाई 2 ऑफ 5, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, 2 इंटू 5 करना है, और 2 इंटू 5 करेंगे जब हम, तो 10 आएगा, और देन हमको 10 से 10 को डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब थर्ड नंबर लिखिए, द साइन स्टेज विद द नंबर। थर्ड नंबर, द साइन
द साइन स्टेज विथ द साइन स्टे विथ नंबर, तो क्या लिखेंगे? द प्लस आर माइनस the plus or minus sign belongs to the number directly after it. द साइन स्टे विथ नंबर, जो साइन होता है वो हमेशा नंबर के साथ क्या करता है? स्टे करता है। जैसे क्या लिखा है? द प्लस और माइनस साइन बिलोंग्स टू द नंबर डायरेक्टली आफ्टर इट। जब क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो जो साइन रहेगा हमारा उसमें क्या रहेगा? डायरेक्टली आ जाएगा। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद सेशन को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम एक दो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है? 50 माइनस 5 इंटू 8 प्लस 10। इसको सॉल्व करने के लिए बोर्ड मास का यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 50 माइनस 5 8 जा 40 देन 10, और आफ्टर दैट क्या करेंगे? ऐड करेंगे। अब ऐड किसको करेंगे? दो नंबर जो एडिशन है, तो इसमें है 50 प्लस 10 माइनस 40, कितना आएगा? 60 माइनस 40, 60 माइनस 40 कितना होगा? 20। ये हमारा क्या है? आंसर। जल्दी इसको नोट डाउन करो। यदि ये नोट डाउन हो चुका हो तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है? 50 माइनस ब्रैकेट 10 प्लस कर्ली ब्रैकेट 5 प्लस 6 माइनस 2 पैरेंथेसिस क्लोज। इसमें कैसे करेंगे? 50 है माइनस, सबसे पहले क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? 4। तो मैं लिख देता हूं 10 प्लस 5 प्लस 4 कर्ली ब्रैकेट पैरेंथेसिस हट जाएगा। आफ्टर दैट 50 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 10 प्लस 5 प्लस 4 9 स्क्वायर ब्रैकेट, फिर क्या होगा? 50 माइनस 10 माइनस 19, 10 प्लस 9 19, तो 10 माइनस 9 कितना आएगा? 1, और 4 माइनस 1 3, 31 इज राइट आंसर। सो थैंक यू सो मच आज इस लेक्चर के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एचसीएफ और एलसीएम देखेंगे। तो आप लोग क्या करिएगा? सारी चीजों को नोट डाउन कर लीजिएगा। अगले लेक्चर में हम लोग एचसीएफ देखेंगे, उसके बाद एलसीएम देखेंगे। ठीक है।